हाय एवरीवन, वेलकम बैक पेट्रोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा था कि एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन। आज हम जानेंगे एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया। जो हमारे इंडिया में क्राइसिस जो हो रहे हैं एनर्जी के, वो क्या है, किस वजह से हो रहे हैं, किस वे में हो रहा है, कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, प्रॉब्लम क्राइसिस इन इंडिया। ठीक, पहला है आपका SEB, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फाइनेंशियली वीक। पहला आपका ये SEB, इट्स मीन्स स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जो जहाँ पे आपका स्टेट जैसे है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उन लोग बोर्ड को आपके रूलर में। ठीक है, रूलर में आपका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहाँ पे, मतलब बोर्ड जो है सप्लाई देना है कहाँ नहीं। ठीक है ना, ये सब आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो न्यू सप्लाई लेते हैं उनके लिए है ना। तो इसमें क्या है, इनकी फाइनेंशियल वीक क्यों कहा गया है? इसमें फाइनेंशियल वीक इसलिए कहा गया है कि भाई गवर्नमेंट जो है फंड दे नहीं रही है इनको इतना कि जितना ये कर सकें, है ना। इनकी जो वर्कर्स हैं एफिशिएंटी का बहुत अच्छी नहीं है, इनकी एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी कम है। ठीक है ना, ये सब आपकी जो प्रॉब्लम है इनकी वजह से केस फेस हमको देखने को मिल रही है कि इन दिस केस SEB फाइनेंशियल वीक because in case the worker efficiently is very bad and government not set their fund in the SEB. And second, this low cost recovery में एंड आल्सो लीड्स टू द लॉस। जो कॉस्ट कलेक्ट करनी है वो कॉस्ट अच्छे से कलेक्ट नहीं हो रही है। इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारी जो फाइनेंशियल वीक जो हो रही है किस वजह से हो रही है, सिर्फ कॉस्ट रिकवरिंग की वजह से। जैसे लाइक इंडस्ट्रियल्स एरिया में जो आपका जो है इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज हैं वो पेमेंट नहीं दे रहे हैं, इनको कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, इनको अच्छी से पेमेंट टाइम भी नहीं दे रहे हैं, है ना। और ये आपकी जो आपने हाउस होल्ड जो हैं आपके हाउस होल्ड ये भी नहीं दे पा रहे हैं, ये भी पेमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं ना। ये सब चीज़ों की जो रिकवरी जो कलेक्शन गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो हो नहीं रही है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, इन सबको रिकवर कॉस्ट को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। फाइनेंशियल वीक की भी प्रॉब्लम इसमें आ रही है SEB को लेकर। ठीक है, एंड सेकेंड दिस एंड थर्ड दिस थीफ ऑफ पावर। थीफ ऑफ पावर, रूरल एंड अर्बन एरिया जो चोरी करते हैं बिजली की, अनऑथराइज कनेक्शन लेते हैं, अनऑथराइज वायर को एक्सेस करते हैं उसको, है ना, चोरी करते हैं, मतलब इसे कटिया चोरी कर रहे हैं बिजली की। अब इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। इन केस देखने को मिल रहा है कि हमारी इसकी एनर्जी भी लॉस हो रही है और गवर्नमेंट को मालूम भी नहीं है, और ये सब चीज़ चल रही है ना, कॉन्टीन्यूस चल रही है। कॉन्टीन्यूस आपकी जो चल रही है ना, हर जगह चल रही है, ये बिजली की चोरी चल रही है ना, हर जगह चल रही है इसकी थोड़ी। क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, हम लोग को भी इफेक्ट आता है, इंडस्ट्री को भी इफेक्ट आता रहता है ना। और ये प्रॉपर प्राइस भी पे नहीं करते हैं। ठीक, एंड फॉर दिस इन एडुकेट पावर सप्लाई। न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि टीवी टेलीविज़न देखते होंगे कि कितनी प्रॉब्लम होती है, खासकर समर सीज़न में, कि ठीक से आपका सप्लाई नहीं मिल पाता है। ठीक है, फॉर इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड को, है ना। इस वजह से क्योंकि अच्छे से पावर मिल नहीं रही उनको सप्लाई मिल ही नहीं रही है ठीक ठाक। तो वो क्या करेंगे, वो क्या पेड करेंगे गवर्नमेंट को, है ना। इन लोग भी तो पेड नहीं कर पाएंगे ना, इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड वाले भी तो नहीं पेड कर पाएंगे क्योंकि उनको सप्लाई ठीक ठाक ही नहीं मिल रही है। इसके वजह से भी जो मेन प्रॉब्लम होती है इसकी SEB की, है ना, जो हम लोग के रूरल एरिया में जो मिल नहीं पाते हैं सब पावर सप्लाई, है ना। ये सब भी प्रॉब्लम हो रही हैं जिनके वजह से एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं आपके इंडिया में। एंड सेकेंड, इसका जो मेजरिंग जो निकाला गया है, गवर्नमेंट ने इसको मेजरिंग कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो इसकी एक ही कंडीशन इसकी हो सकती है। मेजरिंग लिख देता हूँ मैं, मेजर इट्स मीन सॉल्यूशन एनर्जी क्राइसिस। फर्स्ट है यूज ऑफ रिन्यूएबल, देन आप इससे मोर यूज रिन्यूएबल सोर्स, ऑफ एनर्जी,
रिन्यूएबल इट्स मीन्स लाइक टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, गैस प्लांट एनर्जी, जो गैसेस हैं आपके, ये सब क्या रिन्यूएबल हैं, जो आपको दोबारा आपको मिल सकते हैं ना, ये आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, कोई इन्वायरमेंट में कोई इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लॉस का, है ना। तो हमको कम से कम इसको क्या करना चाहिए, मोर रिन्यूएबल यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिन्यूएबल यूज़ करना है ना। एंड सेकेंड दिस मेजर बेटर प्राइसिंग पॉलिसी। बेटर पॉलिसी इट मीन्स जो फिक्स रेट होने चाहिए इनके, जैसे कि इंडस्ट्री हाउस होल्ड के इनके फिक्स रेट लगाना देना चाहिए यूनिट पे, और ना घटे ना बढ़े, ठीक है, जैसे कांस्टेंट रहना चाहिए, ताकि जो आपकी जो प्राइसिंग हो अच्छे से इसकी पॉलिसी जो हो मिल सके गवर्नमेंट में, ठीक है। ताकि ये आपका जो मेन इफेक्ट इसको जो पड़ता है ना बेटर पॉलिसी पे, जो मैटर पड़ता है ना इंडिकेट पावर सप्लाई पे जो होती है आपकी है मिल जाती है, कॉस्ट रिकवरी में आपकी जो कॉस्ट होती है, जो कलेक्शन मिल जाते हैं उनको, ठीक है ना, और फाइनेंशियल वीक क्या होती है सॉल्व हो जाती है। ये जो बेटर पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी है ना, ये मेन है, ठीक है ना, इसके इस मेजर के लिए सॉल्व के लिए बहुत अच्छा मेन है ये। एंड सेकेंड थर्ड इज रिड्यूसिंग लीगल बैरियर, मोर पावर प्लांट, एंड थर्ड इज रिड्यूसिंग लीगल बैरियर, मोर पावर प्लांट। इट्स मीन्स क्या हो रहे हैं कि कोई भी इंस्टॉलेशन पावर प्लांट करने से पहले बिफोर में आपके रिड्यूस कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो ये सब गवर्नमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के हाथ में है, वो इंस्टॉलेंस करने से पहले ही कुछ ना कुछ इलीगली फॉर्म ये वो करके उनको टाल दे रहे हैं और इंस्टॉलेशन नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी जगहों पे प्लांट्स को इंस्टॉलेशन नहीं करने दे रहे हैं हमारे। इस वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से भी जो प्रॉब्लम आ रही है, फेस करने को मिल रही है, तो इन्हीं की वजह से ही, मतलब इस सब की वजह से ही हो रही है फेस, ठीक है। ये सब की वजह से आपकी फेस को देख रही है कि प्रॉब्लम हो रही है, पावर सप्लाई हो रही है, पेमेंट, हर चीज़, मतलब एवरीथिंग, ये भी इसका भी एक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ठीक है। एंड फॉर दिस इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर, मेन फोकस करनी चाहिए प्राइवेट में, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सिस्टम में ये होता है कि आपकी जो इसमें क्या होती है कि मेन चक्कर ये होता है कि एफिशिएंसी इनकी अच्छी होती है, मतलब एवरेज में रहती है, पेमेंट सब इनके, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इंक्लूड रहता है इनके अंदर। इसमें जो दिक्कतें ये ऐसी जो फाइनेंशियल वीक हो रही है, तो इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर वाला क्या है कि इनको अच्छे से पेमेंट मिलती है, हर चीज़ करते हैं ये, ठीक है ना। ये सब चीज़ का सेटलमेंट जो करते हैं बढ़िया करते हैं, सेटलमेंट जो है ना, जो प्राइवेट सेक्टर को होना चाहिए, और हमें मेन फोकस करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर पे, है ना। और ये सेकंड फिफ्थ दिस लेस यूज नॉन रिन्यूएबल सोर्स, लेस यूज, हमको कम से कम यूज करना चाहिए जो नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, आपके कोल हो गए, है ना, थर्मल पावर प्लांट, नेचुरल गैस, ये सब को हमें कम से कम यूज़ करना है, ताकि जो आपका जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो बचा रहे, है ना, वो भी काम आ सके। इसमें तो फालतू वेस्ट हो रहा है ना, इस सब चीज़ों में क्या हो रहा है, इसको हमें कम से कम कर देना है, इसको लेस करना है नॉन रिन्यूएबल सोर्स को, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इस पर आपका क्या होगा, ठीक ठाक, मतलब आपका सप्लाई मिलेगी, जहाँ अर्बन एरिया में है उनको भी सप्लाई मिल जाएगी, पावर सप्लाई, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी ठीक हो जाएगा, है ना, और जो कलेक्शन है जो हो रही, रिकवरी हो रही, ये भी सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक। और ये इंडिकेटेड पावर सप्लाई जो है ये भी आपकी बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, है ना। ये सब चीज़ें जो हो रही ना, ये सब की मेजर अगर हो जाए ना, तो क्या होगा कि जो एनर्जी क्राइसिस जो बोलते हैं वो होगा नहीं, फिर उसके बाद सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।